हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। ये जो चैनल है स्पेशली आप ही के लिए बनाया गया है। जैसा कि सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से जो है स्कूलों के ओपन होने के आसार कम हैं। अभी पहले से एक 31 जुलाई तक तो डिक्लेयर हो चुका है, आगे भी जो है चांस कम ही है। तो इसी को ध्यान में रखते हैं कि बच्चों की जो है पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, हमने जो है आपके लिए एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। इस पे आपको सभी क्लासेस के वीडियो मिल जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में। ये जो टॉपिक है वैसे तो सभी के लिए यूज़फुल है, अपने सभी के काम में आता है। स्पेशली जो है 8, 9, 10th, 11th के बच्चे जो हैं या 12th के जो भी इसको सीखना चाहते हैं उन सभी के लिए यूज़फुल है। ये CBSE RBSE दोनों में ही ये टॉपिक जो है कॉमन है। तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए जो है अपन अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं। टॉपिक है अपना मॉडल। मॉडल के बारे में ऐसे शायद ना पता हो, लेकिन जैसे हम कहते हैं जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऐसे 2-3 नाम लिए और बच्चे तुरंत समझ जाते हैं कि सर मॉडल क्या है। लेकिन जो है उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, हमें इसको अच्छे से समझना होगा ताकि कभी अटके नहीं। ये तो एक रटने का तरीका हो गया कि इसका क्या यूज़ है, इसका क्या यूज़ है, यहाँ हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मॉडल जो है उनका मेन चीज़ क्या है, ये रिलेटेड होते हैं मूड से या फिर मोड से। मूड का मतलब क्या है, यहाँ पे अपनी मन की स्थिति पे, और मोड का मतलब है यहाँ पे तरीका या फिर व्यवहार। इनमें जो है बच्चों से बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं क्योंकि वो जो सेंटेंस दिया हुआ रहता है उस सेंटेंस के मीनिंग को समझने में गलती कर जाते हैं। इनके अंदर प्रॉब्लम यही है क्योंकि ये मन की स्थिति पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो जो आपने सोचा ये उसी के अकॉर्डिंग आप मतलब निकाल लेते हैं उस चीज़ का। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको समझना है कि वो सेंटेंस जो है वो क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद में ही जो है आप आगे बढ़ेंगे। वो बाद की बातें हैं, पहले हम जानते हैं कि मॉडल्स जो हैं वो हैं कहाँ से, वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से इनको डिवाइड करके निकाला गया है। तो देखो, हम मॉडल्स को जानने से पहले हमें जानना होगा वर्ब को। वर्ब का मतलब क्या होता है, अपने क्रिया होता है, और क्रिया का मतलब क्या है, यहाँ पे किसी काम को करने वाले जो हैं वर्ड्स उनको हम क्या बोल देते हैं, वर्ब बोल देते हैं। जैसे कि दौड़ना, खेलना, उठना, बैठना, सोना। हिंदी में तो सीधी सी पहचान है कि ज़्यादातर वर्ड्स इनके लास्ट में ना आ रहा है वो क्रिया है। इंग्लिश के अंदर जो है इनको अलग अलग देखना पड़ता है, जैसे कि रन है, स्लीप है, ईट, वो किस तरीके से। तो जो क्रिया है उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब्स में और एक ऑर्डिनरी वर्ब्स में। ऑर्डिनरी का मतलब यहाँ पे है अपनी साधारण क्रियाओं से, जो भी मैं बता ही रहा था आपको, यानी साधारण क्रियाओं से। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं उनको अब हम फिर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी और दूसरी है मॉडल्स। तो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी जो है इनमें हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स को। है तो ये भी हेल्पिंग वर्ब्स की तरह काम करती हैं, जब ये यहाँ काम नहीं कर रही होती हैं ये वही काम करती हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है दोनों के अंदर, वही हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। पहले मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में भी बताऊंगा मैं। प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज जो होती हैं, यानी मुख्य जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, सहायक क्रियाएं, उनके अंदर इनकी 3 फॉर्म होती है। एक बी की फॉर्म होती है, एक डू की फॉर्म होती है, और एक फॉर्म होती है अपनी हैव की। बी की फॉर्म क्या है, डू की क्या है, हैव के क्या है, मैं बताऊंगा अभी। हेल्पिंग वर्ब जो है आपने सुनी होंगी, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, सेल, डू, डज, डिड, इस तरह की सुनी होंगी। ये अपनी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज। उसके दूसरी तरफ अपने मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। पहले मैं इनके जो है टाइप्स बता देता हूँ कि बी की फॉर्म जो है उसमें क्या कौन कौन सी वर्ब्स आएंगी, डू में कौन सी आएंगी, हैव में कौन सी आएंगी। एक चीज़ जो ध्यान रखने की है वो ये है यहाँ पे कि जो डू की फॉर्म और हैव की फॉर्म है वो यहाँ पे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम कर जाती हैं, जबकि बी की फॉर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस तरीके का काम कर रही है अभी यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब का, लिंकिंग वर्ब का काम करती है। एक अलग कॉन्सेप्ट है जो मैं बाद में बताऊँगा। तो देखो बी की फॉर्म में क्या है यहाँ पे अपने पास में, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी।
इनके बारे में जो है, यानी कि ये जो है टोटल 1 2 3 4 5 6 और एक है इसमें बीन। ये जो 7 है ये बी की फॉर्म है। ऐसे डू की फॉर्म भी होती है। कौन कौन सी है? जैसे डू, डज और डिड, ये अपने हैं यहाँ पे डू की फॉर्म। हैव की फॉर्म कौन सी है? हैज़, हैव और हैड। एक बार इनके बारे में बता देता हूँ। इज़, एम, आर जो है आपने देखा होगा, टेंस कभी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हम ज़रूर पढ़ेंगे, आपको सभी चीज़ें बताएंगे। इज़, एम, आर जो है अपने प्रेजेंट टेंस के अंदर काम में ली जाती हैं, प्रेजेंट का जो कॉन्टीन्यूस टेंस होता है उसके अंदर। ऐसे ही वॉज वर जो है तो पास्ट के कॉन्टीन्यूस के अंदर यूज में ली जाती हैं। ये बी जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म और बीन जो है थर्ड फॉर्म, इसके पास्ट फॉर्म के तौर पे जो है पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में काम में लिया जाता है। डू और डज को आपने देखा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसके अंदर हम इनको यूज में लेते हैं। ऐसे डिड जो है ये हमने देखा है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। हैव की जो फॉर्म है जैसे कि हैज़, हैव और हैड जो है ये परफेक्ट टेंस के अंदर यूज में ली जाती हैं। हैज़ है प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज में ली जाती हैं, जो हैड जो है वो पास्ट टेंस के अंदर यूज में ली जाती हैं। इनका जो है यहाँ पे, इनको अपन डू का, आपने को पता है डू का मतलब होता है काम करना यहाँ पे, और हैव का मतलब होता है रखना। तो ये मेन वर्ब की तरह और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही तरीके से काम करती हैं। अब देख लेते हैं अपन कि मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है। मॉडल्स जो है इनके अंदर क्या क्या यूज में आते हैं अपने, जैसे कि कैन है, कुड है, मे, माइट, मस्ट, सेल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, ought to। तो ये जो है अपने मैन, एक और है जिसको अपन यूज होते हैं यूज्ड टू। ये आदत को भी बताना किसी चीज़ का आदि होना जिसको अपन यूज में लेंगे। तो देखो अपने टोटल कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये टोटल जो है अपने 13 है जो अभी हम पढ़ेंगे। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, सेल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, ought टू। तो इनके बारे में जो है हम पढ़ेंगे डिटेल में। एक बार डिफरेंस बता देता हूँ कि मॉडल ऑक्सिलरीज और प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है जो इनको अलग बनाता है। जो बी की फॉर्म जो होती हैं वो टेंस के अंदर, एक्टिव पैसिव के अंदर, या फिर नरेशन वगैरह देखें, या फिर सिंपल जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में आके वो उन सेंटेंसेज को नेगेटिव बनाने के लिए, इंटरोगेटिव बनाने के लिए यूज में ली जाती हैं, मेन वर्ब से पहले लगती हैं। इनका इसके अलावा जो है वहाँ पे कोई काम नहीं रहता। जबकि अगर आप किसी मेन वर्ब के साथ में, यानी कि जो है ऑर्डिनरी वर्ब्स के साथ में, उससे पहले मॉडल्स यूज में ले लेते हैं, तो ये जो है सेंटेंस में उस वर्ब के या फिर जो सब्जेक्ट जो होता है उसके किस चीज़ को बताने के लिए काम में ली जाती है, उसके मूड को या फिर इसको मोड को, यानी कि उसकी मन की स्थिति को या फिर उसके व्यवहार को जो है काम करने के तरीके के बारे में बताती हैं यहाँ पर। तो उम्मीद है कि जो अभी जो पता है उसको वो समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे। हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स। मॉडल पढ़ने के लिए हमें क्या जरूरी था, समझना है कि मॉडल्स जो है आए कहाँ से हैं, इनको किस तरीके से अलग किया गया है। हमने पढ़ा ऑक्सिलरी वर्ब्स और जो है ऑर्डिनरी वर्ब्स के बारे में। ये साधारण क्रियाएं अपनी है और इनके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में देख रहे हैं। इनके अंदर कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, एक तो बी की फॉर्म है, एक डू की और एक हैव की फॉर्म है। बी की फॉर्म में हमने पढ़ा है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी और बीन के बारे में। डू की फॉर्म जो इसमें पढ़ा है हमने डू, डज और डिड के बारे में। ऐसे हैव जो है उसमें हैज़, हैव और हैड है। मॉडल्स अपने पास में क्या क्या हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, सेल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, ought टू और यूज्ड टू, यानी जो आदत को बताता है, इनके बारे में। एक बार मैं जो है अब स्टार्ट करूँगा जिसमें अपन ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, अपन शॉर्ट में पढ़ेंगे कि कैन, कुड वगैरह जो है वो काम में क्या आते हैं। मैं साइड में हो रहा हूँ एक बार फ्रेंड से, तो आप इसको जो है कॉपी कर लेंगे। तो
आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में, मॉडल्स के बारे में एक बार शॉर्ट में कि ये क्या यूज़ है इनके, कहाँ काम में आते हैं। फिर जो अपना आने वाला जो लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। तो ये हैं अपने मॉडल्स, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। मॉडल्स को पढ़ने से पहले जो है मैं बताऊँ दो तीन रूल्स जो है मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ कि वो जो है कहाँ काम में आते हैं। फर्स्ट रूल क्या है अपना, मॉडल्स पर सब्जेक्ट के नंबर का मतलब कि वो सिंगुलर है, प्लूरल है। जेंडर यानी कि मेल फीमेल, उसका जो है मस्कुलिन और फेमिनिन हम पढ़ते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा पर्सन का मतलब क्या है, यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। यहाँ पे पर्सन से अपना मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हम प्रोनाउन पढ़ते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनके बारे में। यहाँ इससे मतलब है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इनके बारे में। तो पहला नियम क्या हो गया अपना कि मॉडल्स पर जो है सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और पर्सन का कोई भी जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ। You should obey your parents he should obey his parents। तो देखो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिखे हैं, एक और लिख देता हूँ। They should respect एल्डर्स। तो यहाँ पे देखो इसमें हमने क्या यूज में लिया है, एक तो यू, एक ही और एक दे। इसका क्या मतलब है, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। फिर कोई सामने जो उसके बात कर रहे हैं, ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स, उसे उसके माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। यहाँ तो हम किसी एक की बात करें, यहाँ पे एक की बात करें, लेकिन थर्ड देखो यहाँ पे दे शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स। दे का मतलब वे, मॉडल एक ही यूज में ले रहे हैं अपन। यहाँ पे तीनों के अंदर क्या यूज में लिया अपन ने, शुड यूज में लिया है, लेकिन यहाँ पे अपने पर्सन को क्या है बदल दिया है उसमें। अगर मैं यहाँ ही की जगह सी भी कर दूंगा तो इसमें कोई जो है फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये ऐसे कैसे ही रहेगा। तो पहली चीज़ तो अपने ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, रूल्स क्या है अपना दूसरा, कि जो मेन वर्ब होती हैं फिर जो ऑर्डिनरी वर्ब्स होती हैं के पहले लगकर सेंटेंस के सब्जेक्ट या वर्ब के मूड या फिर मोड को बताते हैं। यानी मेन वर्ब से पहले अगर इनको यूज में लिया जाएगा तो उससे पहले लिख के उसके जो है मोड को या फिर उसके मोड को बताएंगे। एक बार इनको कॉपी कर लेंगे।
आई होप कॉपी कर लिया होगा इनको। तो देखो फर्स्ट अपना रूल क्या था कि मॉडल्स पर सब्जेक्ट के नंबर का, यानी कि वो सिंगुलर हो प्लूरल उसका फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा जो है इसके जेंडर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे हमने अलग अलग यूज़ में ले के देखा है, मॉडल एक ही यूज़ में लिया था अपन ने शुड, तो कोई फ़र्क पड़ा है इसका? कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, सेंटेंस का मीन वही है, मीनिंग इसका। दूसरा हमने पढ़ा कि मेन वर्ब के पहले लगकर सेंटेंस के सब्जेक्ट या वर्ब के मूड को या फिर उसके मोड को, यानी उसके मन स्थिति को या फिर उसके जो है भाव को व्यक्त करते हैं। तो आपको जो है एक सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना चाहिए कि उसका मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पर, इसके यूज़ क्या हैं, उनके बारे में यूसेज जो हैं उनको हम पढ़ेंगे तो अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं इनको शॉर्ट में एक बार बता रहा हूँ आपको कि जो है ये क्या काम करते हैं, किस तरीके से इनको काम में लिया जाता है। इनके हिंदी वर्ड लिखवा रहा हूँ आपको, कॉपी कर लिया होगा इनको। तो अब इनके जो है इनके हिंदी मीन देख लेते हैं अब एक बार कि क्या इनके हिंदी मीनिंग है। यहाँ पे जो कैन जो है उसका मतलब होता है सकता, ये जो है इसका मतलब है सकता है। कुड जो है इसका मतलब है सका, यानी काम कर सका या कर सकता था। ये जो है कैन का पास्ट फॉर्म में ध्यान रखना। क्या कह रहा हूँ मैं कि जो कैन है वो तो है हम प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज़ में ले लेंगे, और जो पास्ट के अंदर इसकी फॉर्म यूज़ में लेनी होगी तो हम क्या यूज़ में लेंगे? कुड यूज़ में लेंगे। ऐसे ही जो है शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए का जो है इसका अर्थ होता है, चाहिए के अर्थ में इसको यूज़ में लिया जाता है। ऐसे ही विल वुड जो है वो किसको बताते हैं? इच्छा को बताते हैं। नीड जो कि ज़रूरत को बताता है। ऐसे ही जो है अपने पास में डेयर, डेयर बताता है हिम्मत को। और टू जो है यहाँ पे जो चाहिए जो है ये यूज़ में लिया जाता है सलाह के लिए। ऐसे और टू भी जो है सलाह के लिए ही यूज़ में लिया जाता है। दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे कब क्या अपने को और टू यूज़ में लेना है और कब शुड यूज़ में लेना है ये बाद में बताऊंगा। अपना जो आने वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे इसके बारे में। यूज टू है आदत को बताता है। अब बच गए अपने में जो है इसके रिक्वेस्ट के लिए यूज में आता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ वगैरह को बताता है, तो इनको हम देखेंगे। मे, माइट, मस्ट को संभावना के लिए, ये क्या क्या जो है संभावनाओं को बताता है। तो ये जो है अपने शॉर्ट में देखा है इसको, इनके हिंदी मीनिंग के बारे में कि किस तरीके से यूज़ में आते हैं। कैन जिसका मतलब होता है सकता, ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ में लेंगे। ऐसे कुड जो है यानी काम कर सका, ये पास्ट टेंस में यूज़ में लेंगे। इसका एग्जांपल बताऊंगे तो अच्छी सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। शुड इसका मतलब होता है चाहिए, यानी कि सलाह देने के लिए यूज़ में लिया जाता है। ऐसे विल और वुड जो है वो इच्छा को बताते हैं। नीड ज़रूरत को बताता है, तो डेयर बताता है हिम्मत को। ऐसे और टू यूज़ में आता है, सलाह देने के लिए यूज़ में लिया जाता है। शुड और टू में जो है एक छोटा सा डिफरेंस है, मैं बता देता हूँ। शुड को जो है हम तब भी यूज़ में लेते हैं जब सलाह जो है मानना ज़रूरी नहीं होता, और इसको भी तभी यूज़ में लेते हैं। ये दोनों जो है मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए यूज़ में लिए जाते हैं, यानी जो नैतिक सलाह होती है। जब आपको सेंटेंस में यहाँ पे ब्लैंक के बाद में अगर टू दिया हुआ हो और सलाह देने का काम किया जा रहा है, तब तो आप इसमें और टू यूज़ में लेंगे, और जब नहीं हो तब क्या यूज़ में ले लेंगे? उसी सेंटेंस के अंदर आप यूज़ में ले लेंगे, इसमें शुड यूज़ में ले लेंगे। और इनके यूज़ क्या है मैं इनको एक टेबल की फॉर्म में बना के आपको बताऊंगा कि कहाँ परमिशन के लिए काम में कौन सा आएगा, इनमें कौन सा रिक्वेस्ट के काम में आएगा, कौन सा ऑर्डर देने के काम में आएगा, कौन सा जो है इच्छा व्यक्त करने के लिए काम में आएगा, या फिर कौन सा जो है किसी के लिए दुआ मांगने के लिए काम में आता है, उसके लिए बताएंगे। ऐसे ही डेयर हिम्मत को बता रहा है, यानी कोई काम करने की हिम्मत। यूज टू अपने आदत को बताता है। मे, माइट, मस्ट जो है वो बताते हैं संभावनाओं को।
संभावनाओं का एक ऑर्डर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से व्यक्त करते होंगे चीज़ को। माइट में मस्ट, इसको जानते ही होंगे। यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन के साइन है। यहाँ पे ये जो माइट है, ये जिधर दिख रहा है आपको, ये ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ को बता रहे हैं, इधर ज़्यादा संभावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। इधर जैसे जैसे अपन जाएंगे तो संभावना कम बताने लगेंगे। तो माइट जो है वो क्या काम करता है, बहुत कम संभावनाओं को बताने की कोशिश करता है। यानी कि मैं बात करूं कि कोई बच्चा है जिसने बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं की है, फिर भी हम कहते हैं कि वो एग्ज़ाम में पास हो सकता है, तो क्या उसकी संभावना है? नहीं है। तो हम क्या इसमें ले लेंगे? माइट, ही माइट पास द एग्ज़ाम। ऐसे में कहूँ कि कोई है जिसने मेहनत करी है, उसके पास होने के चांस कितने हैं, तो इस मामले में हम उसको 50-50 काउंट करते हैं। मैं 50-50 के लिए काम में आता है संभावना को व्यक्त करने के लिए। ऐसे मस्ट जो है, मैं एक सेंटेंस बोल के बता रहा हूँ यहाँ पे, सी गॉट फर्स्ट डिवीज़न इन बोर्ड एग्जाम्स, सी डैश बी इंटेलिजेंट। उसने फर्स्ट डिवीज़न जो है प्राप्त किया है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, तो वो होनी चाहिए। यहाँ पे इंटेलिजेंट होनी चाहिए, वो है या नहीं है उसकी संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो हम क्या यूज़ में ले लेंगे? मस्ट। मस्ट को यूज़ में लेंगे क्योंकि उसने फर्स्ट डिवीज़न जो है प्राप्त किया है स्थान उसके अंदर, फर्स्ट रैंक उसकी एक तरीके से, तो वो बता रहा है उसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की, बहुत ज़्यादा संभावना है इस चीज़ की। मॉडल्स जो है इसके अंदर मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, इनका मीनिंग क्या है, मॉडल्स काम कहाँ आते हैं। इसके बाद में 1 बाय 1 जो है हम सभी मॉडल्स को पढ़ेंगे, कैन का क्या यूज़ है, कुड का क्या यूज़ है। इनको एग्जाम्पल से और अच्छे से जो है डिफ़ाइन करने की मैं कोशिश करूँगा। फिर भी अगर कोई क्यूरी हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के आराम से पूछ सकते हैं। इसको अपन अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आने वाले, उसके अंदर पहले इसको क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद में आगे चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू।